अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो यूँ समझ लें खटाई में पड़ा हुआ है, लेकिन आईसीसी घुटनों पे आ गया है और कहीं न कहीं ये खबर निकल कर आ रही है कि शायद आईसीसी घुटने टेकने लगा है। और दूसरी तरफ देखें आप, पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच बारिश की नज़र हो सकता है, इस पे बात करते हैं। और आप देखें इंडियन को इतनी बुरी लगी नासिर हुसैन की बात कि वो आपस में लड़ पड़े। श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी है कि उनका टूरिज्म खराब हो रहा है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच ना खेलने की वजह से। हम इन सब पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं आईसीसी के ऊपर। देखें ये बात तो चली रही है कि बैकडोर, आईसीसी के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं पाकिस्तान से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरे बोर्ड भी शामिल हैं, जिसमें अब श्रीलंका की रिक्वेस्ट भी आ गई है। देखें हम आईसीसी की बात माने या ना माने, मुझे अब लगता है कि शायद हम श्रीलंका की बात मान लें, क्योंकि श्रीलंका जो है वो मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैच ना होने की वजह से। जाहिर है जब कोलंबो प्रेमदासा में मैच होना है तो 30,000 की उस ग्राउंड की कैपेसिटी है। 30 में से 15 से 20 हज़ार लोग तो बाहर से आएंगे ना, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आएंगे ट्रैवल कर कर, तो यहाँ जाहिर है मैच देखेंगे, फिर मैच देख के चले जाएंगे। आप देखें इन 2 दिनों में इतनी खबरें आ रही हैं कि 10 से 15 हज़ार लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिए। जो बाय एयर आ रहे थे उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिए, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से फिर दोबारा से ऐलान कर दिया गया कि मैच नहीं खेलेंगे। फिर जो होटल मालिकान है, अब ये भी एक खबर आई है श्रीलंका से कि यार पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उन दिनों में, मतलब 14 और 15 फरवरी, उन दिनों में स्टेडियम से 150-150 किलोमीटर दूर होटल थे, लोगों ने वो भी बुक करे हुए थे। जाहिर है शौक मैच देखने का। तो अब वो सारी टिकटें कैंसिल हो रही है, होटल की बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो मुतासर तो हो रहा है ना। अच्छा, तो अब जाहिर है 10,000 टिकटें आपकी कैंसिल हो, फिर 10-15 हज़ार रूम आपकी कैंसिल हो, तो लाखों डॉलर का तो सिर्फ लोकल जहां मैच होना है वहां फर्क पड़ रहा है। आप देखें श्रीलंका में जो फर्क पड़ा पड़ा, इंडिया में कितना फर्क पड़ रहा हो। फिर बाकी बोर्ड, फिर आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, नुकसान तो देखें सभी को होना है। तो मेरे ख्याल में तो आईसीसी घुटने टेक दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की मुतालबात जायज है। मेरे ख्याल में जो मुतालबात निकल कर आ रहे हैं, एक तो रेवेन्यू पे बात करनी है, दूसरा बीसीसीआई की हुक्मरानी खत्म करनी है, फेयर फैसले में, सारी यही बात कर रहे हैं। और देखें मेरे ख्याल में श्रीलंकन बोर्ड ने रिक्वेस्ट करी है पाकिस्तान को कि आप ये मैच खेलें, हमारी इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है जो हो रहा है। मुझे लगता है कि श्रीलंकन हुकूमत अगर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करती है कि आप ये मैच कैंसिल ना करें, तो शायद पाकिस्तान कहीं सोच सकता है। लेकिन अभी जब तक कि ये वीडियो मेरी बन रही है, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच खेलने जा रहा है या हम इसमें नजरसानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आई। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, तो बाकी जो होगी देखी जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें, पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच होना है, तो ये बारिश तो आपको पता है वहाँ चलती ही रहती है, तो आज बारिश के चांसेस तो हैं लेकिन बहुत कम है। इससे मैच मुतासिर नहीं होगा, ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि मैच कंप्लीट हो जाएगा। मुतासिर होने का खतरा हो सकता है अगर तो बारिश हो गई, वैसे चांस कम है बारिश होने के, जिसकी वजह से मैच कंप्लीट होने का ज़्यादा इम्कान है। और दायरे ये मैच कोई इतना वो तो नहीं है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को ईजिली ये मैच जीतना चाहिए। अपने इस ग्रुप के 4 में से 3 मैच तो इंडिया वाला तो हम खेल ही नहीं रहे, बाकी के मैचेस जीत के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करें। फिर अगले मैच, दायरे अगले राउंड में भी हम हमसे इंडिया का कोई ताल्लुक ही नहीं, हाँ सेमीफाइनल में आ सकते हैं या फाइनल में आ सकते हैं इंडिया के साथ, अगर तो हमारी टीम जाती है। लेकिन जैसे टीम खेल रही है ना इस वक्त, कोई बड़ी बात नहीं सेमीफाइनल फाइनल तक जाना पाकिस्तान के लिए। और बाकी देखें आप, इंडियन मीडिया को इतना बुरा लगा नासिर हुसैन का कहना है कि बांग्लादेश अपने हक पे सही खड़ा है, पाकिस्तान भी सही कर रहा है, तो वो तो भाई आपस में लड़ पड़े। नहीं, वो कैसे कह सकता है, वो ठेकेदार लगा हुआ, उसने खुद अपने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर 2003 में क्या कहा था कि हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे। तो उस बात को भी उस इंटरव्यू में बोली उसने कि मेरी वाली बात उस वक्त भी गलत थी, आज जो इंडिया कर रहा है ये भी गलत है। ये वो नहीं बात है कि नहीं मैंने उस वक्त सही करा था, इंडिया भी गलत कर रहा है। उस बात को भी नासिर हुसैन ने कहा कि वो गलत, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक्सपीरियंस बढ़ता है, अकल शऊर उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो मेरे ख्याल में नासिर हुसैन को पता चल गया कि हाँ वाकई ये गलत हो रहा है। उस वक्त होता है ना जज्बात, वो जवानी के नशे में बंदा जो है ना कुछ भी कर रहा होता है, गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसको सब सही नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि नासिर हुसैन को अब ये लान तान कर रहे हैं, गंजा चच्चा तो न जाने और क्या क्या बोल रहे हैं। तो भाई इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट है, थोड़ा हौला रखो, आपकी बात पूरी हो रही है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। बाकी देखें कि श्रीलंका की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, हम कबूल करते हैं या नहीं ये वक्त बताएगा, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अभी वैसे दिन बाकी हैं, 7-8 दिन बाकी हैं, मुमकिन है इसमें कोई फैसला हो जाए। लेकिन मैं कहूँगा इसमें सालसी का किरदार करने जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और सिंगापुर के अहदेदार आ रहे हैं, इनको चाहिए इस मामलात को क्लियर करें। ये जो मोनोपली होती है ना, ये खत्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो अगर रेवेन्यू के मुतालबात भी हैं तो वो भी सही है, अपनी जगह राइट है। आप देखें इंडिया 240 मिलियन डॉलर लेता है, हम सिर्फ 35 मिलियन लेते हैं, क्यों? भाई उस 240 मिलियन में जो कमा रहे हैं उसमें 50% हम भी तो कमा के दे रहे हैं ना।
हमसे मुराद ये है कि हम इंडिया से मैच खेल रहे हैं तो नोट आ रहा है ज्यादातर, तो क्या हम 100 मिलियन के भी हकदार नहीं है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को मुतालबात करने चाहिए। या तो देखें, मोहसिन नकवी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी का डेलीगेशन जो आने वाला है उसके सामने ये मुतालबात रखे जाए, ना कि पब्लिक करके। अंदर खाते ये मामला चल रहे हैं अभी भी। श्रीलंकन बोर्ड भी अब तो राब्ते में है पाकिस्तान से। देखें, मेरे ख्याल में ये दो बिग बोर्ड जो है क्रिकेट की दुनिया के सेकंड थर्ड नंबर के बोर्ड, ये पहले मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह मान जाए और ये मैच कैंसिल ना हो। क्यों? देखें, उनको कुछ लेना देना नहीं है, मामला आ जाता है करेंसी पे, क्योंकि ये मैच अगर नहीं हुआ तो ये जाहिर पैसे सबके कटेंगे। वरना हमारे इंडिया के मैच कैंसिल हो जाने से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर और बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? बज़ाहिर तो कोई नहीं पड़ता, पड़ता है तो वो फिर पैसों का पड़ता है और कोई वजह नहीं है। इंडिया या दूसरे कोई भी मुल्क ऐसे नहीं आ रहा है हमारे बीच में। और देखें, देश शाह की बड़ी लान तान हो रही है। मेरा मशवरा है कि भाई, मोदी के चमचे चपाटो, अपने पीसीबी को भी समझाने की कोशिश करो, अपनी बीसीसीआई को समझाने की कोशिश करो। सिर्फ दूसरा ही हमेशा गलत नहीं होता। आप गौर करो, आपने गलत करा है, आप लेकर आते हो, सियासत को इन्वॉल्व करते हो, तो आप उधर गौर तो करो। अभी अपने पे आइए तो कपड़े उतरने लग गए इनके, पता नहीं दिवालिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई, आप जरा गौर करो कि आपने करा क्या पिछले 10-15 सालों में। वो नजम सेठी का आपने इंटरव्यू सुना? यार, कोई भी बंदा हो उसको गुस्सा तो आएगा। वो तो नजम सेठी मेरे ख्याल में बहुत ठंडे मिजाज का आदमी है, जो मुंबई जाकर उससे मुलाकात नहीं करी इन्होंने। उन्होंने बोल दिया हमारी हुकूमत मना कर रही है। इतनी दूर आपने बुलाया, उसके बावजूद मना कर दिया, तो यार दिमाग घूमेगा नहीं घूमेगा? मेरे ख्याल में उस वक्त अगर मोहसिन नकवी होते तो ये एक्शन उस वक्त होना था, 8 साल पहले। तो मोहसिन नकवी थोड़े से मेरे ख्याल में जज्बाती टाइप है, लेकिन सही बात है, बिल्कुल सही कर रहा है हमारा पीसीबी का चेयरमैन। मैं अपने पीसीबी चेयरमैन, अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हूँ इस फैसले को, क्योंकि ये मामला क्लियर होना चाहिए। बहुत हो गई इंडिया की हुक्मरानी। सही को सही नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, बस जो इनकी समझ में आता है वो करते रहते हैं। अभी देखें, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बोर्ड भी आ रहा है ना, उनको भी रगड़े मिले पाकिस्तान कि आप पैसों के पीछे अगर भागते हैं और सही और गलत का फैसला खराब करते हैं तो ये तो आपका भी कसूर है। और खबरें देखें एक और भी चलने लगी है। ये देखें, ये मेरे ख्याल में ये बस खबर ही है। हर आदमी जो दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक नई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाने जा रहा है। सऊदी अरब को मिला ले, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह, इन सबको मिला के एक नई आईसीसी काउंसिल बनाने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। ये मजाक की हद तक तो सही है, इतना आसान नहीं है। अरबों डॉलर चाहिए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाने के लिए। तो ये मजाक के लिए तो ये सब ठीक है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, और ना पाकिस्तान को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ, ये जो मामला अभी चल रहे हैं इसको क्लियर करें, बैठ के सही से इसकी कानून साजी होनी चाहिए आईसीसी के मामले पर। जब इसके कानून में लिखा है कि अगर तो गवर्नमेंट मना करती है फिर आईसीसी का कोई कानून लागू नहीं होता, तो भाई क्यों क्यों प्रेशराइज कर रहे हो? बांग्लादेश को भी तुमने प्रेशराइज करा, इवन के उनको बाहर कर दिया। नासिर हुसैन ने सही कहा कि अगर यही 1 महीने 3 हफ्ते पहले बांग्लादेश की जगह अगर भारत ने मना करा होता कि हम फलाना मुल्क नहीं जाएंगे, फलाने मुल्क नहीं जाएंगे, तो क्या होता? आईसीसी ये कदम उठाता? कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ना कोई इसके बीच का रास्ता निकाल के इंडिया को सेटल कर देता। बांग्लादेश को तो आउट कर दिया। तो ये फर्क है। ये छोटे बड़े बोर्ड में जो है ना, ये चैम गुइयां चल रही है कि ये गलत हुआ है, सारी दुनिया बोल रही है बांग्लादेश के साथ गलत हुआ। इंडिया वालों की समझ में नहीं आएगी। बहरहाल, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।